अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों के अहम शख्सियात से की मुलाकात। हैदराबाद के करीब गरीब खानदानों के लिए 15,000 से ज़ायद फ्लैट्स की तामीर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का जुमेरात को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना भर में बैनुल-अक़वामी यौम योगा तक़ारीब। हज़ारों माज़ूर अफराद ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। हैदराबाद में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदम, जिसमें 4 वर्कर्स जख्मी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। जब हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता तो मुसलमान गंगा घाट कैसे आ सकता है? मुस्लिम खानदान को गंगा घाट से जबरदस्ती निकाल दिया गया। हरिद्वार के गंगा घाट पर पिकनिक के लिए आने वाले मुस्लिम खानदान को कुछ नौजवानों ने रोक दिया और वहां से जबरदस्ती निकाल दिया। इनका कहना था कि जब एक गैर मुस्लिम मक्का और मदीना नहीं जा सकता तो फिर हमारे मजहबी मुकाम पर तुम क्यों? अब मुल्क में ये नया ट्रेंड शुरू किया गया है, जब गैर मुस्लिम मक्का मदीना नहीं जा सकता तो फिर मुसलमान को गंगा घाट क्यों आने दिया जाएगा? इनका कहना था कि क्या गंगा घाट एक पिकनिक स्पॉट है जहां कोई भी मुसलमान जाएगा? इस हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यहाँ पे केवल हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने कह दिया, बाहर गेट के बाहर बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। आप लोग यहाँ से जाइए बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ पे बाहर जाइए। आप लोग हम नहीं कर रहे हैं। आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास नहीं है। बाहर निकलिए आप, और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए। मैं की बोर्डी पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोक बोर्डी पे ठंडी देवी पे सवार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से कर, हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों के अहम शख्सियात से मुलाकात की है। अमेरिका के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, कंपनियों के CEOs और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात यहाँ पहुँचे मिस्टर मोदी ने टेक तकनीकी शोबे के माहिर कारोबारी और टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एल्विन मस्क से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को क़बाइल रसाई और सस्ती बनाने में मिस्टर मस्क की कोशिशों की सताइश की। इन्होंने मिस्टर मस्क को हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और तेज़ी से बढ़ते हुए खलाई शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी। हैदराबाद में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद के एलबी नगर में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। सागर रिंग रोड पर तामीर होने वाले बैरामलागोड़ा फ्लाईओवर तामीरों के कामों के दौरान स्लैब टू पिल्लर जोड़ा जा रहा था। फ्लाईओवर एकदम से गिर गया। इस हादसे में 4 वर्कर जख्मी हो गए, जिन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया जाता है। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। फ्लाईओवर के गिरने की वजूहात का जायजा लेने के लिए इंजीनियरों की एक टीम जाए वक़ू पर पहुंच गई। गैर मियारी काम है या कोई तकनीकी वजह से स्लैब का हिस्सा मुनहदम हो गया, इसका फैसला किया जाएगा। एलबी नगर के MLA देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने जाए हादसे का मुआयना किया। इन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर गिरने के वाक़े की आला हुकाम से तहक़ीक़ात कराई जाएगी, इसके जिम्मेदार को सख्त सज़ा मिलेगी। इन्होंने यकीन दिलाया कि जख्मियों का बेहतर इलाज किया जाएगा। तेलंगाना भर में बैनुल-अक़वामी यौम योगा तक़ारीब। हज़ारों माज़ूर अफराद ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। बैनुल-अक़वामी यौम योगा की तक़ारीब तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। मरकज़ी वज़ीर समाज इंसाफ़ व तफ़वीज़ इख्तियारात वीरेंद्र कुमार और मरकज़ी ममलकती वज़ीर समाज इंसाफ़ व तफ़वीज़ इख्तियारात नारायण स्वामी ने हैदराबाद के शांतिवनम में मुनक़दा माज़ूरों के लिए योगात्सव में शिरकत की। इस प्रोग्राम में 16 रियासतों के हज़ारों माज़ूर अफराद ने योगासन करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल वंडर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस प्रोग्राम को तस्लीम किया, जिसमें बड़ी तादाद में माज़ूर अफराद ने योगा किया।
आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफिस में दो खवातीन सहाफ़ियों रिहाना और हसीना की लड़ाई, जिसका वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश की आरज़ी दारकूमत अमरावती में दो खवातीन सहाफ़ियों के दरमियान रिपोर्टिंग के मसले पर झगड़ा हो गया और इन दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। ये वाक़या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पेश आया। TV9 की हसीना और NTV की रिहाना चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मुसलसल बालादस्ती हासिल करने की कोशिश में ये झगड़ा पेश आया। बताया गया है कि इन खवातीन सहाफ़ियों के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वो एक दूसरे की वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पेश आए इस वाक़े के बाद दोनों चैनल्स के इंतजामिया ने इनका अलग अलग मुकाम पर तबादला कर दिया है। बताया जाता है कि रिहाना की विशाखापट्टनम और हसीना को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के करीब गरीब खानदानों के लिए 15,000 से ज़्यादा फ्लैट्स की तामीर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का जुमेरात को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुमेरात 22 जून को हैदराबाद के करीब कोलोर गांव में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे, जहां तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहने वाले गरीब खानदानों के लिए 15,660 रिटिक। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुमेरात 22 जून को हैदराबाद के करीब कोल्लूर गांव में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे, जहां तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहने वाले गरीब खानदानों के लिए 15,660 फ्लैट्स तामीर किए हैं, जो 117 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने रियासत के हर गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है। शहर में ज़मीन न मिलने की वजह से हैदराबाद के बाहर कोल्लूर गाँव में ये मकानात तामीर किए गए हैं। खातून MLA ने सरेआम इंजीनियर को मार दिया थप्पड़, जिसका वीडियो हो गया वायरल। MLA गीता जैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक इंजीनियर से कदर नाराज हो गए कि इन्होंने इसे सरेआम थप्पड़ मार दिया। इसकी वीडियो वायरल हो गई। इंजीनियर शुभम पाटिल डिवीजन 6 में कंट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। डिवीजन 6 के पेंकर पाड़े के रहने वाले राजीव सिंह के घर का कुछ हिस्सा राज रॉयल्टी नामी बिल्डर की जमीन पर था। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। सिंह के मुताबिक बिल्डर सुरेंद्र उपाध्याय ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिली भगत करके मकान गिराया था। 14 जून को म्यूनसिपल इंजीनियर शुभम पाटिल और संजय सोनी ने बगैर पेश की इत्तला के राजीव सिंह के घर के कुछ हिस्से को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई की। मंगल को जब MLA गीता जैन बिल्डर और राजीव सिंह के दरमियान सालसी कर रही थी, शुभम पाटिल वहां खड़े होकर हंस रहा था। इस पर जैन नाराज हो गई और पाटिल को थप्पड़ मार दिया। जैन, जो कि BJP के साबिक मेयर हैं, इन्होंने साल 2019 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की थी। वो फिलहाल BJP शिवसेना हुकूमत की हिमायती है। आता का तोंड असा बंद झालाय, बोला ना, त्या दिवशी ओरडत होते ना, ओरडा मैं बोला बिल्डर साहब आ रहे हैं। नहीं, बिल्डर को भी नहीं जानता। तुम लोग चोरना ही है, चोरना ही है, चोरना ही कुछ बोल तुला हसायला येते, हसायला येते, हसराय साला नालायक। अरे आने दे ना वीडियो, हसराय या खड़े खड़े देख ना। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा में 2 ट्रांसजेंडर का बेहिमाना कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ डाई बाग में 2 ट्रांसजेंडरों को कत्ल कर दिया गया। नामालूम हमलावरों ने दोनों ख्वाजा सराओं को पत्थरों और चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। सुराग रसार टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। DCP करण खरे ने बताया है कि यूसुफ उर्फ डाली 25 साल और रियाज उर्फ सोफिया 30 साल को मंगल 20 जून की आधी रात को नामालूम अफराद ने चाकू के वार और पत्थर डालकर हलाक कर दिया। इनका कहना था कि ये दोनों टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में रहते थे। जाए वक़ू से एक चाकू कब्जे में लिया गया है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। DCP ने कहा है कि वो इस कत्ल की तमाम जावियों से तहक़ीक़ात कर रहे हैं। हैदराबाद में मजीद 2 अफराद का कत्ल, अंदरून 24 घंटे 4 वारदातें। हैदराबाद में कल रात दोहरे कत्ल की एक और वारदात रोनुमा हुई है। मेलारदेपल्ली इलाके में फुटपाथ पर 2 अफराद का किसी ने कत्ल कर दिया। जराये से मालूम हुआ है कि ये अफराद मेलारदेपल्ली के दुर्गानगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे थे कि बाज़ नामालूम अफराद ने इन दोनों पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस आसपास नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके। वाज़ेह रहे कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में यूसुफ उर्फ डारी 25 साल और रियाज उर्फ सोफिया 30 साल को मंगल 20 जून की आधी रात को नामालूम अफराद ने चाकुओं के वार और पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया था।
आज 13:45 आवर्स के मर्डर हुआ है बिरदसी होटल बैक साइड में एक यूसुफ डिसीज्ड 30 इयर्स उम्र है इनको पीछे इधर मर्डर प्लेस इधर इनका डेड बॉडी शिफ्ट करे OGH को रीजन्स बिहाइंड द डेथ वी आर इंक्वायरी पूरा इंक्वायरी करता हूँ पूरा मैटर के बाद में पूरा डिटेल्स बता सकते हैं। तो कोई फैमिली मैटर इशू है सर क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी बाद में पूरा आधा नहीं बोलते पूरा फिरदौसी మాస్క్ బ్యాక్ సైడ్ 1 గంట 45 నిమిషాలకు ఒక మర్డర్ అయింది ఇక్కడ యూసుఫ్ అనే ఏజ్ 30 ఇయర్స్ అబ్బాయి మర్డర్ హత్య గురి అవ్వబడ్డాడు దర్యాప్తు వేగంగా జరుగుతున్నది డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాం దీంట్లో నేరస్తులు ప్రాథమికంగా ఐడెంటిఫై చేసినాం వాళ్ళను కస్టడీలోకి తీసుకుంటాం కేసు వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంది కూడా మేము దర్యాప్తులో తేలుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ పోలీసు ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ని కూడా ఇక్కడ పిలిపించినాం ఆల్రెడీ బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాం దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది మోటివ్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది హిందీ మీద ప్రాథమికంగా ఇప్పటికైతే తెలవలేదు ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది తెలుసుకొని తర్వాత అప్డేట్ తెలియజేస్తాం హిందీ नहीं होता माँ मेरा भाई को कैसा बोल बोलो बोलो मेरे को नहीं मालूम डबल मर्डर हुआ मैं यहाँ हूँ बात नहीं కార్టూన్ రామను పిలుసు రావాలి भाई మీరు ఇప్పుడు कारवन में से जो क्राइम सीन का वो दे दिए मलरदेपल्ली पुलिस स्टेशन में और कल रात वो 2 बजे के बाद 2 आदमी की वो रोड पे सो गए से वाला को वो अननोन पर्सन्स वो पत्थर लेके मार दिया सिर पे सो मर गया। वो इसमें पुलिस का डॉग स्क्वाड क्लूज टीम और SOT टीम वो 4-5 टीम्स पुलिस का CC कैमरा देख के वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा उसको डिटेल्स बाद में बोल सकते हैं। नहीं अभी तक क्लूज नहीं मिले तो CC फुटेज दे। शादी से इनकार पर नौजवान ने खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गला काट दिया। शादी की तजवीज़ मुस्तरद करने पर एक शख्स ने एक 22 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गला काट दिया जिसे शदीद जख्मी हालत में हैदराबाद के एक अस्पताल में शरीक कराया गया। मंगल के रोज़ देर रात गए नासिंगी पुलिस स्टेशन की हदूद में पेपलागोड़ा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गणेश जो फूड डिलीवरी का काम करता था खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो इसकी रिश्तेदार बताई गई है शादी करना चाहता था। ताहम आंध्र प्रदेश के ज़िले पालांडू के मौजू पेडुलू गारू के रहने वाली इस लड़की ने गणेश से शादी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ये लड़की हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और वो गच्चीबौली इलाके में एक हॉस्टल में रहती थी। गणेश मंगल की शब हॉस्टल गया और लड़की को पपलागुड़े में टी गिरिल होटल के करीब एक मुकाम पर ले आया जहां उसने लड़की के सामने एक बार फिर शादी की तजवीज़ रखी मगर लड़की ने शादी की इस तजवीज़ को दोबारा मुस्तरद कर दिया जिस पर इसने गुस्से की हालत में लड़की का गला काट दिया। सेक्रेटरीट के इतराफ़ के पार्क्स कल बंद रहेंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने 22 जून को शहदान तेलंगाना यादगार रूबरू सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के पेश नज़र डॉक्टर अम्बेडकर तेलंगाना के इतराफ़ के तमाम पार्क्स को जुमेरात के रोज़ बंद रखने का ऐलान किया और कहा है कि 22 जून को इन पार्क्स को तातील रहेगा। लुम्नी पार्क, NTR घाट और NTR गार्डन बुधा पूर्णिमा प्रोजेक्ट के तहत जुमेरात के रोज़ बंद रहेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल जुमेरात को शहदान तेलंगाना की यादगार का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना
तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तबीयत खराब, पदयात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का अपनी पदयात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया है क्योंकि वो बीमार पड़ गए हैं। जरा के मुताबिक मल्लू भट्टी विक्रमार्का को शदीद बुखार आ गया है, जिसके बाद डॉक्टर ने इनका मुआयना किया और इनको यात्रा को रोकने का मशवरा दिया, जिसके बाद कांग्रेस लीडर ने इस यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। इन्होंने इस यात्रा में वक्फा देने का फैसला किया। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS की नाकामियों को उजागर करने की, अवामी मसाइल से वाकिफ करवाना और कांग्रेस को निचली सतह से मुस्तकम करने के लिए LP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का अपनी यात्रा के 57वें दिन वो चिलचिलाती धूप के बावजूद खराबी सेहत के सबब 6.5 किलोमीटर काफ़ी फासला तय कर पाए। इन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुलाकात किया और इनके मसाइल के बगौर समाअत की। बताया गया है कि इनका सेहत चलने से इनके जिस्म के पानी में कमी हो गई है और इनकी शुगर की सतह भी गिर गई है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज बैनुल-अक़वामी योगा डे और आलमी जिराफ डे मनाया गया। 21 जून चारशंबे के रोज़ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। इस पुरमसरत मौके पर योगा प्रैक्टिशनर्स का इनेकाद श्री प्रशांत बाजीराव पाटिल, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के रहनुमाई में किया गया। योगा ट्रेनर श्री SV राव ने चिड़ियाघर के तमाम अमला को आसन का मश्क का मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहतरमा A नागमनी DY, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की अहमियत के बारे में बताया। रोज़ाना योगा की मशक़ न सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी तंदुरुस्त रखती है। इसके अलावा आलमी जिराफ डे भी मनाया गया। इस मौके पर सिनेमा हॉल में एक मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म की नुमाइश की गई है। बाद अज़ां में मज़ीद आगाही पैदा करने के लिए बायोस्कोप हॉल से जिराफ इनक्लोज तक रैली निकाली गई। रैली में लोटस लैब पब्लिक स्कूल के 50 के करीब तलबा ने शिरकत की। जिराफ इनक्लोज में ड्राइंग, मजमून नवेसी और क्ले मॉडल के मुकाबले मुनक़िद किए गए। श्री प्रशांत बाजीराव पाटिल, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने जीतने वालों को इनामात से नवाजा। అసెంబ్లీగా మాటలు చెప్పి तेलंगाना में बारिश में ताखिर, स्पीकर ने निजाम सागर प्रोजेक्ट से 15 क्यूसिक पानी छोड़ा। तेलंगाना में बारिश में ताखिर के पेश नज़र स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे की सुबह 6 बजे निजाम सागर प्रोजेक्ट से 15 क्यूसिक पानी छोड़ा। बाद अज़ां इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निजाम सागर में फ़िलहाल 5 TMC पानी मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कोंडा पोचम्मा सागर से मज़ीद 5 TMC पानी लाया जाएगा और आयाकट के तहत 1.5 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जाएगा। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फ़र्ज़, हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मौजूदा हालात में किसानों की मदद करना अव्वलीन फ़र्ज़ है क्योंकि रियासत में बारिश में ताख़िर हो रही है। रियासत में ताख़िर से बारिश पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से दरियाए गोदावरी का 2 TMC पानी रंगानायक सागर में छोड़ा। इससे मिलना सागर और कोंडा पोचम्मा सागर में पानी जाएगा। अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस लीडरान को होश नहीं आया, वजीर बिजली तेलंगाना का बयान। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा है कि अवाम ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, जिस पर ही वो अपोजिशन में हैं। इसके बावजूद इस पार्टी के लीडरान हनूज होश में नहीं आए हैं और झूठ का सहारा अपनी यात्रा के दौरान ले रहे हैं। इन्होंने सूर्यापेट जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडरों ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न, जिसका एहतमाम रियासती हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, के खिलाफ किस बात को झूठ समझ कर एहतजाज की बात की थी।
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KTR ने फ्लाईओवर हादसे में जख्मियों की आयादत की। इस मौके पर इन्होंने फ्लाईओवर हादसे में जख्मियों का यकीन दिलाया है कि इनके इलाज के लिए तमाम अखराजात रियासती हुकूमत उठाएगी। रियासती वजीर KTR ने 4 शंबे के रोज़ किम्स अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात किया और इन्हें मुकम्मल हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए इन्होंने रोशनी डाली कि हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए GHMC के इंजीनियरान चीफ और JNT यूनिवर्सिटी के सरबराही में 3 रुकनी अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी के जरिए एक जामा इंक्वायरी करवाई जाएगी। रामाराव ने कहा कि अगर काम करने वाली एजेंसी की जानिब से गफलत का कोई सबूत सामने आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगल की शाम बेरमलगुड़ा जंक्शन पर ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनद्दम हो गया था, जिसमें 4 वर्कर्स जख्मी हो गए थे। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT।